हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ज्योमेट्री मीन्स कि जो आपके आसपास, जियो मतलब आप समझते हैं वैसे बेसिकली अर्थ, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिकली जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप देखते हो, ठीक है, फ्रॉम योर टिफिन बॉक्स टू योर स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको शेप्स नज़र आते हैं, राइट। कहीं ना कहीं मतलब ये इतना ब्यूटीफुल है कि हमारे आसपास की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ आपको आइडिया देती हैं अबाउट द शेप्स, अबाउट द साइजेस, राइट, कि आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास बनी हुई हैं, लाइक बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, एवरीथिंग, इन सब में ज्योमेट्री है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं सब में ज्योमेट्री है। तो आज हम उसी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी स्टार्टिंग में है। मैं उन चीज़ों को आज कवर करूँगी, ठीक है। टिल योर एक्सरसाइज 4.1 इन योर एनसीईआरटी बुक, आज हम उतना कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हम कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चीज़ें इन द सेंस की कुछ नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पॉइंट्स बोला है, तो सबसे पहले पॉइंट की ही बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज बेसिकली ये एक पॉइंट है, राइट। अभी मेरा जो मार्कर है इसका टिप काफ़ी मोटा है, तो ये काफ़ी बड़ा बना है। अगर मैं इसको पेंसिल से लोकेट करती हूँ तो पेंसिल से बहुत ही छोटा बनेगा, इतना छोटा कि शायद आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जो छोटे सा पॉइंट आप यूज़ करते हो, एक जस्ट अ डॉट, ठीक है, और ये जितना शार्प आपकी पेंसिल होगी, जितना शार्प आपकी टिप होगी, उतना ही छोटा बनेगा, राइट। और जितना मैं इसको ऐसे 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 करती रहूँगी उतना ही बड़ा बन जाएगा। बेसिकली ये जो छोटी छोटी पॉइंट चीज़ें हैं, ये आपका पॉइंट है। इसकी मदद से यू कैन लोकेट समथिंग, ठीक है। अगर ये एक कुछ प्लेन ऑफ पेपर समझो अपना, ठीक है, और इसमें ये डॉट्स हैं, इसकी मदद से हम लोग चीज़ों को लोकेट करना सीख सकते हैं। दैट विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर क्लासेस, लाइक इन 7th 8th, जो हम ग्राफ वगैरह यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। जितना थिन आपका टिप होगा उतने ही थिन आपके पॉइंट्स होंगे। कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, वो क्या है? कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, वो क्या है? वो है स्टार्स, ठीक है। अगर आप उन्हें देखते हो तो आपको दूर से एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह नजर आते हैं, क्या, लेकिन क्या वो इतने छोटे होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि ये जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दूर से नजर आ जाती हैं, वो हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर से आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट साइज के नजर आएंगी, राइट। तो ये है आपका पॉइंट। अगर मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना हो तो मैं इसको लोकेट करूंगी बाय यूजिंग अल्फाबेट्स। तो सिंपल, कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो फ्रॉम ए टू जेड, ये आपकी मर्जी है। और आपको इसमें कोई मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी, अपना फेवरेट अल्फाबेट यूज कर सकते हो, एनीथिंग। कोई वो नहीं है कि आपको इसको अल्फाबेटिकली लेके चलना है, ए बी सी डी ई एफ, नो। यू कैन राइट इट एज एच, यू कैन राइट इट एज एम, या ऐसे। और आप इसे बोलेंगे पॉइंट एम, पॉइंट एफ, पॉइंट डी, पॉइंट डी, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा पॉइंट था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। ओके, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? इफ आई जॉइन these two points, I'm not having a scale right now, तो मेरा लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। मैं इसे और फर्दर आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और बी ए। ये मेरी लाइन का नेम है,
कैन राइट दिस ए बी और बी ए। और कोई लाइन में ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, लाइन सेगमेंट। इसका नेम क्या हो जाएगा? एक्स एम और एम एक्स, राइट। ये सब हमारे, ये है हमारे लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट आप कहाँ पे देख सकते हैं? बुक के एजेस पे देखते हैं, ठीक है। अगर आप एक पेपर ले उसको फोल्ड कर दें, देन उसको अनफोल्ड करें, तो वहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दिखेगा। ये सब चीज़ें हमारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसकी नेमिंग आपको समझ आ गई। एंड ध्यान रखना है, लाइन सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एंड पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। इसको हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ अबाउट लाइन, ठीक है। लाइन लाइन एक ऐसी चीज है बट कैन बी एक्सटेंडेड, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड सेम इसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट्स, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, हम इसे और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक लाइट, ठीक है। और भी आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे करके कुछ 2 लाइंस बना दी, लाइक रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स बना दे, तो ऐसे करके लाइंस होती हैं जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब याद रहेगा तब मैं आपको बता दूंगी। हाँ, इसको जैसे ए बी एंड बी ए है, ठीक है, हम इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं एंड हम इसे एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। वी कैन नेम इट एज लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन ऑल्सो। हम इसको पॉइंट्स के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं एंड हम इसको सिंगल अल्फाबेट के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। Intersecting lines are those which meet at a point. Okay, इसको मैंने नेम दिया AB, इसको मैंने नेम दिया CD and the point is, ठीक है। AB line and CD line are intersecting at a point O, or you can say they are meeting at a point O, ठीक है। तो जब भी कोई 2 लाइन ऐसे आपस में क्रॉस करती हैं तो हम इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ और मैं इसको ठीक है, लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग, ऐसे भी मैं इसको बोल सकती हूँ। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी कहीं पे मीट नहीं करती, ठीक है, कभी कहीं पे मीट नहीं करती। These are termed as parallel lines, ठीक है। AB and CD are parallel lines because अगर मैं आगे में एक्सटेंड भी करती हूँ ना, जैसे कि मैंने अभी आपको रेलवे ट्रैक्स का एग्जांपल दिया था, तो ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये मीट नहीं कर रहे हैं, बट क्या ये पैरेलल है? नो, दे आर नॉट पैरेलल, बिकॉज अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करते हैं तो दे विल मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो वो लाइंस जो बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जाते हैं, अगर आप इसको आगे कहीं मीट भी कराना चाहेंगे तो ये मीट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करा देना है मीट, ठीक है। देखो मान तो मीट हो गई, नो, आपको इसको लाइन को एक्सटेंड करने के बाद चेक करें कि क्या ये कहीं पे मीट हो रही है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है एंड ये है, ओके, ध्यान रहेगा ये सब। नेक्स्ट वी हैव वन मोर थिंग विद अस, दैट इज रे, ठीक है। अब रे क्या? अभी हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट which has 2 end points, line which has no end points, and ray. Ray has a starting point and इसका कोई ending point नहीं है, ठीक है। ये एक जगह से स्टार्ट हो रही है और ये इनफाइनाइटली एक डायरेक्शन में चलती जा रही है, इसको हम बोलेंगे रे, एंड इसको
इसको मैं नेम दे देती हूँ रे OP, ठीक है, इसको मैं नेम ऐसे दे दूँ, ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये एक डायरेक्शन में चलती जा रही है। लाइक आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं लाइक टॉर्च, ठीक है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड देन वो चलती जा रही है, ठीक है, बेसिकली ये आपका रे है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन लाइंस रेस लाइन सेगमेंट्स की नेमिंग आनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसका नेम कैसे करना है, ठीक है, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी लाइन पैरेलल है, देन वी मूव ऑन टू एंगल्स, देन वी मूव ऑन टू सर्कल्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस एक्सरसाइज में यू हैव टू मतलब डन विद द नेमिंग, आपको नेमिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको कैसे इसको नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लाइन ले लेती हूँ, ठीक है, दो लाइंस हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ओके, ये कुछ आप दो लाइंस हैं और आपसे इसमें बोलेंगे कि नेम टू लाइन सेगमेंट्स, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स है तो आप इसमें बोल दो ENF एंड HNG। आपसे बोलेंगे नेम वन रे, तो आप रे का नाम दे दीजिए OD, राइट, और ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं और कोई रे, तो आप बोल सकते हो OC, राइट। कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इज देयर एनी पैरेलल लाइन, क्या यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन है, नो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें आपको करनी है एंड जैसे ही आपको नेमिंग कंफर्म मतलब अच्छे से आप लोग कर लेंगे उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज डू द एक्सरसाइज 4.1 ऑफ योर NCERT बुक। थैंक यू।